हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम सेट्स की करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कैसे डेली लाइफ पे हम सेट्स को यूज़ कर सकते हैं। डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होंगी तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स जो कि सेट से रिलेट हो सकती हैं, तो उसी को हम बोल रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो अभी तक हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, अब हम उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर हमारे पास दो सेट्स, एक हमने पढ़ा यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर सेट्स पढ़े सबसेट्स जिसको हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सपोज दिस इज यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगुलर बॉक्स से हमने दिखाया था एक ए सेट है, सपोज ये बी सेट है, दिस सेट इज बी सेट, दिस सेट इज ए सेट। अब यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं ए सेट बी सेट, और ए और बी में कुछ कॉमन भी है, इसीलिए हमने इन दोनों को मर्ज किया। अब हमने पढ़ा था कि ये वाला जो ए में से ये पूरा ए के एलिमेंट्स रखता है। हम ए के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इन सेट ए। सेट ए में जितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कहेंगे, तो वो सारे किसके एलिमेंट होंगे? ए सेट के। सिमिलरली बी सेट के एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इन सेट बी। ठीक है, तो बी सेट के नंबर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इंटरसेक्शन क्या होता है हमारा? ये वाला ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसको हम बोलेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, जो भी हमारे इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स आएंगे। और देखेंगे हम कि ए यूनियन बी क्या होता है? सारा का सारा अगर मर्ज कर दें तो दैट इज ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे। अब इसको प्रैक्टिकली हम कैसे करने वाले हैं वो देखेंगे हम। उससे पहले हम देखने वाले एक फॉर्मूला जो कि यहीं से ड्राइव होगा हमारा। क्या हम एन ए यूनियन बी को ऐसा लिख सकते हैं? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन एंड ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द फॉर्मूला। और कैसे आया है वो मैं बताती हूँ आपको कैसे आया है। अब देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इन ए, मैंने अभी बताया एन ए का मतलब ए सेट के एलिमेंट्स, तो ए सेट के देखो सारे एलिमेंट्स ए वाले आ जाएंगे, एन ए, ये आ गया एन ए, राइट। एन बी में एन बी हम ऐसे ले रहे हैं, दिस इज एन बी, तो एन बी आ गया। एन ए प्लस एन बी जब हम करेंगे तो देखो इंटरसेक्शन जो वाला पार्ट था हमारा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट 2 टाइम शेड हुआ। 2 टाइम कैसे शेड हुआ? एक बार ए के थ्रू, जो हमने प्रीवियस शेड किया हुआ था वो वाला नहीं, एक बार अगर हम देखेंगे इंटरसेक्शन का ये वाला पार्ट, ये कैसे शेड हुआ? एक बार ए के थ्रू ऐसे वाला और एक बार बी के थ्रू ऐसे वाला। तो ये 2 टाइप से हमारा शेड हुआ है। किसका पार्ट? इंटरसेक्शन वाला पार्ट। लेकिन ए यूनियन बी में तो एक ही बार लेते हैं ना, रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लेते हम, तो नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे अगर हम रिपीटेड एलिमेंट्स लेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 बार शेड हुआ है इसलिए एक बार इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। फिर से देख सकते हैं हम, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर ये ए सेट, ये बी सेट, थोड़ा सा बड़ा बना के भी दिखा देती हूँ, ए सेट बी सेट। अब अगर ए को हमने शेड किया तो देखो ए सेट में ये शेड हो गया ना हमारा, ये वाला सेट ये शेड हो गया। और बी सेट का अगर हम करते हैं सपोज स्टैंडिंग लाइन से, तो देखो ये वाला जो इंटरसेक्शन पार्ट है ये 2 बार शेड हुआ। बाकी के देखो एन ए एन बी, एन ए एन बी तक ठीक था, लेकिन इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स क्या हुए? 2 बार ऐड हो गए। इसीलिए अगर हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो बचेगा हमारा पूरा शेडेड रीजन ये भी होगा, प्लस ये वाला रीजन भी होगा 1 टाइम शेड में, और जिसको हम ए यूनियन बी बोल सकते हैं। मतलब एक बार पूरा ये वाला ले लिया एक तरह से, और एक बार ये वाला पोर्शन। तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या ये पूरा ए यूनियन बी नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। तो यही हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए में जितने एलिमेंट्स है, बी में जितने एलिमेंट है, और माइनस उनका इंटरसेक्शन हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि वो 2 बार मर्ज हो गया था, हमें एक बार कंसीडर करना है, तो इसलिए एक बार हमने
माइनस कर दिया, तो बाकी जो बचा 1 टाइम सारा शेडेड। अब क्या बचा, पूरा ए और बी का शेडेड, जिसको हम बोल रहे हैं एन ए यूनियन बी। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अभी तो ये 2 सेट पर था, अगर 3 सेट पर, वैसे तो मोस्टली आपके कोर्स में 2 ही सेट पर है, लेकिन 3 सेट वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो देखते हैं उसका क्या होगा। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, सेम इसी टाइप से होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तीनों के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। अब देखो सी अगर होता, सपोज दिस इज सी सेट, अगर अब ये सी होता तो देखो सी को किसी और टाइप से शेड कर लेते हैं, ये हो गया सी, सी को हमने ऐसे ही शेड कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा कर्विंग वाले से शेड कर लेते हैं, या फिर ये हमारा सी शेड हो गया। अब हम देखेंगे, अब देखो ये वाला पोर्शन अगर हम ध्यान से देखेंगे, कॉमन पार्ट वाला, ये वाला पोर्शन 3 टाइम शेड हुआ है। ए के अंदर भी आया ये वाला पार्ट, बी के अंदर भी आता है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट सी के अंदर भी आता है। दिस कॉमन पार्ट इज, जो कि ए के अंदर भी आता है, बी के अंदर भी आता है, सी के अंदर भी आता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो ट्रायंगल टाइप दिख रहा है लेकिन ट्रायंगल नहीं है, ये जो पार्ट है ये तीनों में आता है, तीनों का कॉमन, ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, सी के अंदर भी है। लेकिन अगर सिर्फ इस पार्ट की बात करें तो ये ए और सी में है, इस पार्ट की बात करें ये बी और सी में है, और इस वाले पार्ट की बात करें तो ये ए और बी में है। लेकिन ये जो कॉमन पार्ट है ये ए बी सी तीनों के अंदर है। तो उसी से रिलेटेड फॉर्मूला आने वाला है। हमने क्या किया, ए को ऐड किया, बी को ऐड किया, सी को ऐड किया, ठीक है। अब हम माइनस कर रहे हैं, जैसे हमने ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, एक बार ए इंटरसेक्शन बी वैसे ही माइनस करेंगे। बताया क्यों, क्योंकि 2 बार मर्ज हो चुका है ये, तो एक शेड हट गया, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। फिर से ये डबल शेड था ना, एक बार तो हमारा ये लाइनिंग वाला, एक बार ये कर्ल टाइप वाला सी वाला, बी और सी का एक पार्ट हटा देंगे तो आ जाएगा माइनस। सिमिलरली ए और सी का कॉमन पार्ट हटा देंगे। अब इसमें खास बात है, ये एक हटाने में कॉमन पार्ट तो 3 बार हट गया ना, 3 बार शेड हुआ था। ए के अकॉर्डिंग भी शेड हुआ था ये पार्ट, बी के अकॉर्डिंग भी शेड हुआ था, सी के अकॉर्डिंग भी शेड हुआ था। लेकिन तीनों का एक, ये वाला पार्ट एक बार निकालने पर, ये वाला पार्ट एक बार निकालने पर, ये वाला पार्ट तो पूरा ही गायब हो गया। तो इसमें कुछ भी नहीं बचा, इसका एलिमेंट हमने लिया ही नहीं। तो इसलिए इसके एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या पार्ट है, ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट हट ही गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो यहाँ पे शेड ही नहीं बचा, तो उसको हमें 1 टाइम ऐड करना पड़ेगा। ऐड किस लिए किया, क्योंकि वो 3 बार माइनस हो गया। एक बार ए और बी का इंटरसेक्शन निकालने के चक्कर में एक शेड हट गया, एक बार बी और सी का इंटरसेक्शन निकालने में एक शेड हट गया, एक बार ए और सी का इंटरसेक्शन निकालने में एक शेड हट गया। तो 3 बार हटने से, और 3 ही बार तो वो शेड हुआ था उतना पार्ट, तो वो बिल्कुल ब्लैंक रह गया। तो उसके एलिमेंट्स भी लेने के लिए, क्योंकि यूनियन करना है तो वो वाला भी शेडेड पार्ट लेना पड़ेगा ना, उसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमने उसको 1 टाइम ऐड कर दिया। तो ये हमारा बना यूनिवर्सल सेट में ए बी सी के लिए फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज फॉर 3 सेट्स ए बी सी। तो ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा सेट्स के अकॉर्डिंग। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6, जिससे आपको अभी दोनों फॉर्मूलाज बताया क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स और वाई 2 सेट्स हैं सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इज इन सेट एक्स इज 17। मतलब एक्स सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 17, वाई सेट में 23, और उन दोनों की यूनियन में 38 एलिमेंट्स हैं। और हमें फाइंड करना है दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक्स और वाई के इंटरसेक्शन में। तो अभी फॉर्मूला लिखवाया था वही अप्लाई करना है, नथिंग एल्स।
फर्स्ट हमने अभी बताया था एन एक्स यूनियन वाई, जैसे ए और बी के लिए बताया वैसे ही एक्स और वाई के लिए भी तो लिख सकते हैं एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखो जो जो वैल्यूज हमें दी हुई है उसकी वैल्यू रख देते हैं, बाकी जो रिमेन बचा उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे कि हमें यूनियन की दी हुई है 38, ये दिया हुआ है एक्स यूनियन वाई इज 38 इक्वल टू एक्स की वैल्यू दी हुई है 17 प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है 23 और ये हमें फाइंड करना है। तो ये नेगेटिव में इसको इधर ले जाते हैं, ये वाला 38 उधर सब्ट्रैक्ट में ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, मैं इसको उठाकर इधर ले आई हूँ, और 17 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना 40 माइनस 38, 40 माइनस 38 इज 2। तो यानी कि एक्स और वाई दोनों सेट के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स थे 2 एलिमेंट्स। इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई में 2 एलिमेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेम है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आप लोग ट्राई कर सकते हो। अब देखो वही चीज़ दी हुई है, यूनियन दिया हुआ है, एक्स एलिमेंट दिया हुआ है, वाई में एलिमेंट दिया हुआ है, इंटरसेक्शन में फाइंड करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सेम रख देते हैं, यूनियन की वैल्यू दी हुई है कितनी, यूनियन इज 18, तो मैं डायरेक्ट करा रही हूँ, फॉर्मूला ये ले लिया है हमने, यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ मैं। यूनियन दिया हुआ है 18, एक्स में एलिमेंट्स हैं 8 प्लस 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये फाइंड करना है, बस कैलकुलेशन ही तो है। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 23 माइनस 18, तो दैट इज इक्वल टू 5, दैट विल बी द आंसर, है ना सिंपल। अब इसके बाद स्टार्ट हुई है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अभी बस फॉर्मूले में रख के हमने सीखा कि कैसे हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मतलब एक ग्रुप है कितने लोगों का 400 पीपल का, जिसमें से 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे अभी किया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो ग्रुप कितने लोगों का है 400 लोगों का, तो ये क्या कहलाया यूनियन, यानी कि ग्रुप है तो उसी के लोगों की बात करें ना। तो ये है हिंदी और इंग्लिश बोलने के लिए है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर हिंदी यूनियन इंग्लिश, मैंने एच और ई से रिप्रेजेंट कर दिया है हिंदी और इंग्लिश। तो ये है 400 लोग, टोटल ग्रुप कितना दिया हुआ है 400 पीपल्स का, तो दैट इज यूनियन, टोटल दिया हुआ है ना, तो दैट इज यूनियन। और हमें दिया हुआ है हिंदी बोलने वाले, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स हिंदी इज 250। सिमिलरली नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी इंग्लिश इज 200। नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन, दोनों मतलब इंटरसेक्शन वाले। अब हमें फाइंड करना है एन एच इंटरसेक्शन ई। तो देखो हो गया ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जैसा ही, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हो गई कि 400 लोग हैं जिसमें से कुछ है हिंदी बोलते हैं, कुछ है इंग्लिश बोलते हैं, तो हमें पूछ रहा है कि कितने लोग दोनों बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन जो जहाँ पर वर्ड आ जाए कॉमन, कि जो दोनों बोल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, और इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू भी ऐसे बना सकते हैं। 400 लोगों का यूनिवर्सल सेट है, एक हिंदी का सेट है एच, एक इंग्लिश का सेट है ई, तो हिंदी बोल सकते हैं कितने लोग, टोटल 250 लोग, 250, दिस इज 250, और इसमें 200, और हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन में कितने आने वाले हैं एच और ई के इंटरसेक्शन में, और इन दोनों से मिलके बना है पूरा यूनिवर्सल सेट जो कि कितना है 400 लोगों का। अब हमारे पास ये तो आ गया, अब बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब एन क्या, एच यूनियन ई इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। फॉर्मूला अप्लाई करो और सॉल्व, बहुत इजी। 400
250 प्लस 200 माइनस NH इंटरसेक्शन E, इसको इधर ले आओ तो दोनों बोलने वाले कितने लोग आ जाएंगे, ये आ जाएगा 450 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 50। तो यानी कि इंटरसेक्शन में कितने आएंगे, 50 लोग, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, जो कि 400 लोगों के ग्रुप में 50 लोग ऐसे निकले जो कि हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। सेम आते क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है S एंड T 2 सेट्स हैं सच दैट S में 21 एलिमेंट्स हैं, T में 32 एलिमेंट्स हैं। इंटरसेक्शन दिया हुआ है, यूनियन में एलिमेंट्स फाइंड करना है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, एक तरह से ये फाइंड करना है, ये सब दिया हुआ है तो सॉल्व ही तो करना है, बस एक तरह से बस हमें सम करना है, नथिंग एल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद ट्राई करिएगा। हम करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है X एंड Y 2 सेट्स है, X हैज़ 40 एलिमेंट्स, यूनियन में भी दिए हुए 60 एलिमेंट और इंटरसेक्शन में भी दिया हुआ है, और Y में पूछ रहा है। अब देखो बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 5। इस बार क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इन सेट X इज 40, X यूनियन Y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन Y इज 60, और हमें गिवन है इंटरसेक्शन एंड X इंटरसेक्शन Y इज इक्वल्स टू गिवन है 10, और हमें निकालना रहा है NY इज इक्वल्स टू, हमें बताना है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई करना है वही, NX यूनियन Y इक्वल्स टू NX प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन Y, नथिंग एल्स। और इस बार Y वाला टर्म नहीं है तो वो मिसिंग है, बाकी की वैल्यू रख दो। यूनियन दिया हुआ है 60 एंड X दिया हुआ है 40 एंड Y हमें निकालना है, इसे एज इट इज छोड़ दो, और NY इंटरसेक्शन है 10। तो ये आ गया, देखो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 60 माइनस 40 प्लस 10 इक्वल्स टू NY, तो ये आ जाएगा टोटल सॉल्व करके 20 प्लस 10 इज 30। तो Y में कितने एलिमेंट्स आ गए, Y में सिर्फ 30 एलिमेंट्स हैं, तो है ना सिंपल। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल का ग्रुप है जिसमें से 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। देखो इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, नंबर ऑफ, अब देखो एक ग्रुप है, हम इसको पहले वेन डायग्राम से देखते हैं। एक ग्रुप है कितने लोगों का, 70 लोगों का, ठीक है, 70 है पीपल। अब इसमें से 37 लाइक्स कॉफ़ी, ये कॉफ़ी को मैं C से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कुछ टी पसंद करते हैं, 37 लाइक कॉफ़ी एंड 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन, अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। मतलब हर किसी को, ये जो 70 लोगों का ग्रुप था, टोटल 70 लोग थे ना ये, इसमें किसी को कुछ ना कुछ तो पसंद है, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी नहीं पसंद कॉफ़ी और टी। यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, पूरा यूनिवर्सल सेट ही यूनियन है, मतलब कि कॉफ़ी और टी कोई ना कोई तो पसंद है। ऐसे लोग नहीं हैं इसमें कि जिसको दोनों ही नहीं पसंद, यानी कि हर कोई एक ना एक ड्रिंक तो पसंद करता है। तो यानी कि कॉफ़ी यूनियन टी इज इक्वल्स टू हमें मिल गया 70। अब देखो इसमें खास बात, अगर ऐसा नहीं आता कि 2-3 पीपल ऐसे हैं, 2 पीपल्स ऐसे हैं जिन्हें ना कॉफ़ी पसंद है और ना ही टी पसंद है, तो हम क्या करते, 70 में से वो सपोज 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें ना तो कॉफ़ी ही पसंद है और ना ही उनको टी पसंद है, यानी कि दोनों ही ड्रिंक पसंद नहीं है। तो हम यूनियन में से क्या करते, 2 माइनस कर देते तो वो बचता 68। तो तब NC यूनियन टी बनता 68। तो दैट्स वाई ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
कि हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद है। तो यानी कि ये जो 70 दिया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा यूनियन दिया हुआ है, यानी कि सब किसी को या तो कॉफ़ी या टी या दोनों पसंद है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अगर कुछ लोग ऐसे होते जैसे मैंने 2 ले लिए कि जिन्हें ना टी पसंद है ना कॉफ़ी, तो यूनिवर्सल सेट में 70 लोग होते और वो 2 लोग कहाँ आते, बाहर, इन दोनों सेट से बाहर आते। वो यूनिवर्सल सेट में होते ना कि उन्हें ना तो कॉफ़ी पसंद है ना टी, ना तो वो इसमें आते ना इसमें आते, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। उस टाइम इन दोनों के यूनियन में कितने लोग रह जाते, 68। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन थी। हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, यानी कि अब हमें क्या फाइंड करना है, दोनों, जो दोनों पसंद करते हैं, यानी कि सी इंटरसेक्शन हमें निकालना है, सी इंटरसेक्शन टी, ये हमें फाइंड करना है। एन सी हमें गिवन है 37 और एन टी हमें गिवन है 52। तो निकाल लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, सी यूनियन टी इज इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। सिंपल। अब वैल्यूज रख दो, 70, दिस इज 37 प्लस 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। सॉल्व करना रह जाते हैं, नथिंग एल्स, यह जगह 989 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 19। तो 19 पीपल ऐसे आए जिन्हें कॉफ़ी और टी दोनों ही पसंद है, यानी कि ये वाले इंटरसेक्शन में कितने पीपल आए, 19। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताई। नेक्स्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल। अब एक ग्रुप है कितने लोगों का, 65 पीपल का। 40 लाइक क्रिकेट, 65 पीपल में से 40 को क्या देखना पसंद है, क्रिकेट। 10 लाइक देखना या खेलना वॉट एवर, 10 लाइक क्रिकेट, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ, मतलब कि ये आ गया इंटरसेक्शन। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, कहाँ क्या दिया हुआ है, 40 लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट वाले लिख लेते हैं एन सी, क्रिकेट को सी से लिख लेते हैं सेम। एन सी हमें गिवन है 40, एन टी हमें नहीं पता अभी, हमें दिया हुआ है सी और टी का इंटरसेक्शन, जिनको दोनों पसंद है, जिनको क्रिकेट और टेनिस दोनों ही पसंद है, ऐसे कितने लोग हैं, 10। और पीपल टोटल कितने हैं, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, तो ये दिया हुआ है हमें दैट इज 70। ठीक है, क्रिकेट और टेनिस को लाइक करने वाले ये 60, ओह सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, दिस इज 65। तो ये हमें दिए हुए है टोटल 65। तो सी यूनियन टी, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। और 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, हाउ मैनी लाइक टेनिस और हाउ मैनी लाइक ओनली टेनिस। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ओनली का मतलब और टेनिस का मतलब। और देखो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं सिंपल टेनिस, ये जो एंड अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं ना ये वाला, एन सी क्रिकेट वाले प्लस टेनिस वाले माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, तो इससे जो आता है ना ये टेनिस वाले आ जाते हैं। Who likes tennis? Who likes tennis? तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये जो एंटी आता है ये सिर्फ क्या आता है, जिन्हें टेनिस पसंद है। अब टेनिस वाले में भी ऐसे लोग तो हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है, तो अगर टेनिस वाले में से क्रिकेट वाले बिल्कुल बाहर कर दिए जाए, सपोज इसका वेन डायग्राम देखो, ये सी टी टेनिस वाले, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट। अब देखो क्रिकेट ओनली टेनिस बोला उसने, ओनली टेनिस मतलब सिर्फ टेनिस वाले, इंटरसेक्शन को बाहर कर देंगे। सी इंटरसेक्शन टी को पहले एंटी निकालो, एंटी में तो ये पूरा आ जाएगा, देखो एंटी मतलब पूरा टेनिस वाला, उसमें क्रिकेट भी इंक्लूड है इंटरसेक्शन वाला। और एंटी में से अगर हम एन सी इंटरसेक्शन टी बाहर निकाल दें या फिर एंटी में से एन सी पूरा बाहर निकाल दें,
हम कह सकते हैं सबसे बढ़िया इंटरसेक्शन बाहर निकाल दे, ये वाला इंटरसेक्शन क्योंकि हमें गिवन है ये रहा, ठीक है। तो अगर इंटरसेक्शन बाहर निकाल देंगे एनटी में से तो हमें क्या मिल जाएगा, ओनली, ये वर्ड है ये वाला जो है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज ओनली फॉर, दिस वर्ड इज फॉर ओनली। तो यहाँ पर वर्डिंग्स का हमेशा ध्यान रखना है। ये है सारे टेनिस वाले कि जिन्हें टेनिस पसंद है, और ओनली टेनिस मतलब ओनली में कौन से आ जाएंगे, क्रिकेट वाले सारे बाहर कर दो उसमें से, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है। तो पहले निकाल के देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। 65 क्रिकेट वाले हैं, 40 टेनिस वाले हमें निकालने हैं, माइनस इंटरसेक्शन दिया हुआ है 10 का, तो एंटी आ जाएगा यहाँ से 65 माइनस 40 प्लस 10 इज इक्वल्स टू एंटी, जो कि कितना आएगा 25 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 35। तो ये है हु लाइक्स टेनिस, ये किसके आ गए, जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है। एंटी वाले टेनिस पसंद वाले हैं। ओनली टेनिस कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया, ओनली टेनिस, ये सारे टेनिस वाले आ गए। एंटी आ गया हमारे पास, एंटी में से अगर सी इंटरसेक्शन टी बाहर कर दोगे तो आ जाएगा ओनली टेनिस वाले। ओनली टेनिस वाले कैसे निकलेंगे, एंटी में से इंटरसेक्शन को बाहर कर दो, तो एंटी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। सी इंटरसेक्शन टी को जैसे ही बाहर करोगे तो देखो ये वाला पोर्शन आ जाएगा बाहर बाहर कर, यानी कि जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है, ओनली। तो यहाँ पर वर्ड का इसका बहुत ध्यान रखना है, ओनली, ठीक है। तो टेनिस वाले कितने थे हमारे 35, और इंटरसेक्शन में कितने थे 10, तो दैट इज 25। तो ओनली टेनिस वाले हमारे आए 25। तो ये क्वेश्चन इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसमें अक्सर गलती हो जाती है, तो ध्यान से करें। ओनली क्या होता है, मतलब सिर्फ टेनिस वाले, बाकी कॉमन वाले बाहर निकाल दो। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक कमेटी दी हुई है, इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। 50 पीपल हैं जिसमें से कमेटी में जो कि फ्रेंच बोल सकते हैं, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, दोनों ही बोल सकते हैं। हाउ मैनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। अब ऐसे कितने पीपल हैं जो दोनों ही बोल सकते हैं, मतलब कम से कम एक लैंग्वेज बोल सकते हैं, स्पेनिश और फ्रेंच। तो यूनियन हमें निकालना है, बाकी सब हमें गिवन है कि जो दोनों बोल सकते हैं, दैट मीन्स इंटरसेक्शन गिवन है। स्पेनिश वाला हमें क्या क्या गिवन है, फ्रेंच बोलने वाले, तो एफ से डिनोट कर लेते हैं। फ्रेंच बोलने वाले हैं 50 पीपल, स्पेनिश बोलने वाले हैं 20, और दोनों बोलने वाले हैं फ्रेंच एंड स्पेनिश, दोनों बोलने वाले कितने लोग हैं 10। और हमें फाइंड करना है जो कुछ ना कुछ बोल सकते हो, मतलब कि या तो फ्रेंच बोल सकते हो या तो स्पेनिश बोल सकते हो, तो एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, जो कुछ ना कुछ बोल सकते हो। तो मतलब कि फ्रेंच और स्पेनिश में से, दोनों लैंग्वेज में से कुछ ना कुछ, या तो फ्रेंच बोल सकते हो या स्पेनिश या दोनों। तो ये चीज़ में हम निकालेंगे, यूनियन हमें फाइंड करना है। तो वही सिंपल क्या हो जाएगा, एन एफ यूनियन एस इज इक्वल्स टू एन एफ यानी कि 50 प्लस एन एस 20 माइनस इंटरसेक्शन, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो ये आ जाएगा 70 माइनस 10 इज 60। तो यानी कि 10 पीपल क्योंकि कॉमन थे, अगर वेन डायग्राम के थ्रू भी हम देखेंगे तो दैट इज फ्रेंच, स्पेनिश ये थे 50, ये थे 20, जिसमें से क्या थे 10 कॉमन थे। तो इन दोनों में मिला के क्या थे 10 कॉमन थे, तो 50 प्लस 20 माइनस 10 जैसे ही हम करेंगे तो दोनों के आ जाएंगे, यानी कि जो फ्रेंच भी बोल सकते हैं और स्पेनिश भी। था ना सिंपल। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज 1.6। होप सो आप लोगों को समझ में आई होगी।
अगर कोई क्वेरी अभी भी रह जाती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, नहीं तो बाकी की क्वेरी आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, वो करना मस्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।